नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद जैन आप सभी का स्वागत करता हूं बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस 5वें वीडियो में, जिसमें आज का टास्क है हमारा कभी हिंदी कभी इंग्लिश। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये टास्क टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी हिंदी कभी इंग्लिश का मायना क्या होता है? जब जब आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको डुअल फंट कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, यानी दो फंट्स के बीच में स्विचिंग करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप यदि कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी भाषा में बना रहे हैं, तो हिंदी भाषा में डॉक्यूमेंट बनाते समय कभी कभी कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द का भी इस्तेमाल करना होता है। तो वापस से आप फंट को चेंज करते हैं और फिर वापस से हिंदी पे आने के लिए अगेन आप फंट को चेंज करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है ये। देखते हैं ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमेटिक कैसे है और हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं आज के इस कॉन्सेप्ट में। आ, तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है और मैंने यहाँ पे टाइटल यहाँ पर दे दिया है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। दोस्तों, अभी जो मैं फ़ंट यूज़ कर रहा हूँ वो अंग्रेजी भाषा का फ़ंट है, जैसे आई एम आनंद जैन। और तुरंत मुझे अगर हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ से मैं होम टैब पर जाता हूँ और इसके फ़ंट सेक्शन में जाकर मैं हिंदी फ़ंट जो भी मैंने चॉइस किया है वो फ़ंट लगा लेता हूँ। फिर कहीं जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नमस्कार, मैं आनंद जैन। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल जब मैंने शुरुआत किया डेटा लिखने की, तो आई एम आनंद जैन मैंने लिखा और फिर नमस्कार मैं आनंद जैन लिखा। ओवरऑल मैंने ये आपको बताने के लिए। अब वापस से मुझे अगर अंग्रेजी भाषा में लिखना है, तो मैं वापस से इस होम टैब के फ़ंट सेक्शन में जाकर अंग्रेजी भाषा का फ़ंट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई एम कंप्यूटर स्किल ट्रेनर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर स्किल ट्रेनर लिख दिया है। हो सकता है अंग्रेजी भाषा में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मैं कर दूँ, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको जो समझाना चाहा वो आप समझ गए होंगे कि कई बारी हमको डुअल फंट कॉम्बिनेशन करना होता है लेटर्स बनाने के वक्त पे। तो दोस्तों, समस्या यहाँ जाती है कि जब आप हिंदी भाषा में किसी हिंदी फंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको हिंदी फंट सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें भी समय लगता है। अगेन, आपको अंग्रेजी फंट अगर सेलेक्ट करना है तो फिर उसमें भी समय लगेगा। तो क्यों ना हम कभी हिंदी और कभी इंग्लिश करने के इस चरण में शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट मैक्रो की। मैक्रो, यार ये मैक्रो जो है ना, मैक्रो ही इसका सलूशन है। मैक्रो यानी कि शॉर्टकट की। आप ऐसी दो शॉर्टकट कीज़ बना लीजिए। पहली शॉर्टकट की हिंदी की रख लीजिए और दूसरी शॉर्टकट की अंग्रेजी की रख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि भैया हम मैक्रो क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के लिए अलग शॉर्टकट की बनाएंगे और अंग्रेजी के लिए यानी इंग्लिश के लिए अलग शॉर्टकट की बनाएंगे, ताकि फ़ंड को स्विच करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में जाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आवश्यक पॉइंट हम इसके समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहले हमें किसी हिंदी फंट को, हिंदी फॉन्ट को चुन लेना है। लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें किसी हिंदी फंट को चुन लेना है और उसके साइज़ को भी डिसाइड कर लेना है। देखिए, लिखते ही समय डिसाइड जैसा वर्ड है, ये अंग्रेजी का है लेकिन मैंने हिंदी में लिख दिया है। कर लेना है। तो चलिए, माना कि हम हिंदी फंट में हिंदी फॉन्ट में कृतिदेव का इस्तेमाल करते हैं। कृतिदेव 010 का इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेजी फंट में हम टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हिंदी फंट में हमने कृतिदेव और इसी तरीके से
अंग्रेजी फंट में, अंग्रेजी भाषा के जो फंट है, अंग्रेजी फंट में हम चॉइस कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। तो भैया ये टाइम्स न्यू रोमन हमने सेलेक्ट कर लिया और दोनों का साइज़ हम डिसाइड कर लेते हैं 16 का। जब भी, हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, यदि आप डेटा टाइप कर रहे हैं और कोई लेटर्स वगैरह बनाना है तो 11 से लेकर 16 तक के फंड को डिसाइड करिए, बेटर आपका लेटर दिखेगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए हम मैक्रो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें एक शॉर्टकट की बनानी है हिंदी के लिए, तो कभी हिंदी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक शॉर्टकट की बनानी है हमें इंग्लिश के लिए, ताकि हमारा इंग्लिश वाला भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी हिंदी को हम यहाँ पे ये कलर दे देते हैं और कभी इंग्लिश को हम यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिखाई दे। तो ये हो गया कभी हिंदी और कभी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे ये काम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो फ़ंट है वो है कृति देव। यहाँ पे कृति देव है, हम किसी अन्य फ़ंट को यहाँ पे चुन लेते हैं और करना कुछ नहीं है दोस्तों, व्यू टैब पर जाना है आपको, मैक्रो ऑप्शन पर जाना है, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, एक छोटा सा रिकॉर्ड मैक्रो नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें कीबोर्ड बटन पर आपको क्लिक करना है। कर्सर आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की वाली जगह पर ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर कंट्रोल के साथ नम लॉक की 1 बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल प्लस नम 1, यहाँ पर शॉर्टकट की डिस्प्ले होगी जिसे आपको असाइन करना है। असाइन करते ही ये शॉर्टकट की आ जाएगी करंट कीज़ वाले बॉक्स में और यहाँ पर आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करते ही एक कैसेट का सिंबल आपके सामने, रिकॉर्डिंग कैसेट का सिंबल, रिकॉर्डर का सिंबल आपके सामने माउस पॉइंटर के साथ चिपका हुआ सा दिखाई देगा, जिससे आप समझ जाते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं वो मैक्रो में रिकॉर्ड होगी, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1। तो यहाँ पर होम टैब पर जाकर, चूंकि हमने कृति देव 010 लगाया हुआ है, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ हम 16 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया कृति देव 010 का 16 फंड, और यहाँ पर व्यू टैब पर इसे जाकर स्टॉप कर लेना है, ये हमने कर लिया स्टॉप। तो दोस्तों जब भी आपको हिंदी फंड में टाइपिंग करनी होगी, कंट्रोल प्लस 1 आप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी फंड यानी कृति देव 010 डिफ़ॉल्टली सेलेक्ट हो जाएगा और उसका साइज़ डिफ़ॉल्टली सेलेक्ट होगा 16 का। ठीक इसी तरीके से एक न्यू मैक्रो बनाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं और फिर कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ 2 बटन यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, असाइन करते हैं। तो यहाँ से वो शॉर्टकट की उठ के इस जगह पे यानी करंट कीज़ वाली जगह पर आ जाएगी। क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग सिंबल आपको माउस पॉइंटर के साथ देखने को मिलेगा। अगेन आप देखिए यहाँ पर मैं होम टैब पर जाता हूँ, मैंने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन में डायरेक्टली टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ दे दिया है 16। तो दोस्तों अब यहाँ पर व्यू टैब पर जाकर, मैक्रो पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देता हूँ। बड़े आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दे दिया कि हमने 2 मैक्रो बना लिए। मैं आपको यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट पेज ओपन करके बताता हूँ। मुझे इस डॉक्यूमेंट पेज में अंग्रेजी भाषा नहीं, हिंदी भाषा का सबसे पहले इस्तेमाल करना है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने बनाई थी कंट्रोल प्लस 1। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस 1 जैसे ही करूँगा 16 का फंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए, या कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 1। तो मैं एक बारी और आपको बता दूं कि मैं क्या किया था। यहाँ पर व्यू पे गया, मैक्रो पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया, कीबोर्ड पर क्लिक किया, कंट्रोल प्लस 1 मैंने सेलेक्ट किया, असाइन किया और क्लोज करा, और फिर इसके बाद होम टैब से जाकर मैंने हिंदी फंट सेलेक्ट कर लिया। 16 का साइज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लगाया, व्यू टैब पर गया, यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों ये हिंदी का बन गया कंट्रोल प्लस 1। और जब भी मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस 1 टाइप करके कंट्रोल प्लस 1 जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो मैं आनंद जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर भैया ये हिंदी भाषा में आ गया, और जस्ट मुझे अंग्रेजी में स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस 2 कर दूँगा। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू आप देख रहे हैं यहाँ पर टू ऑल। यहाँ पर देखिए फर्स्टली
अब मुझे फिर से हिंदी में जाना है तो Ctrl+1 करूँगा, हिंदी फंड, Ctrl+2 करूँगा, इंग्लिश फंड, Ctrl+1 करूँगा, हिंदी फंड, Ctrl+2 करूँगा, इंग्लिश फंड। दोस्तों ऐसा करने से आप बहुत सारा समय अपना बचा पाएंगे। और ये मैक्रो है, अब आपको समझ में आ गया है कि मैक्रो की किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो फंड के बीच में स्विचिंग करने के लिए, दो फंड्स के लिए शॉर्टकट की बनाने के लिए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। यहाँ पर आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा है मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि कभी हिंदी और कभी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से कवर करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम, आज के टास्क का नाम ही मैंने कभी हिंदी और कभी इंग्लिश दे दिया है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर हमने कभी हिंदी कभी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को मैक्रो के रूप में समझा, मैक्रो बनाना समझा और स्विच करना सीखा दो फंड के बीच में। तो मेरा वीडियो यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ। आशा है और पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर प्रैक्टिकल में इस कॉन्सेप्ट को शामिल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।